नमस्कार मित्रों, आज हम सुप्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह जी की गजलों को लेकर के कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं। इसमें आपको उनकी गाई सुप्रसिद्ध गजलों में से कुछ गजलें सुनने का अवसर मिलेगा, लेकिन उससे पूर्व उन्हें उनकी पुण्य तिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि और इसी के साथ ही उन्हें माल्यार्पण करते हुए एक छोटा सा क्लिप, जिसमें हमारे आज के विशेष कलाकार राजेश लाख जी, अतुल नागपाल जी एवं वाई के विज जी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही राजेश लाख जी का एक संक्षिप्त संदेश भी सुन सकेंगे। आइए। कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। आज के कार्यक्रम में हम सुप्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह जी की गजलों को पेश करने जा रहे हैं। उनकी उपलब्धियों एवं कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2004 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। जगजीत सिंह जी का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के बीकानेर शहर में हुआ और उनका निधन 10 अक्टूबर 2011 को मुंबई में हुआ, यानी आज के ही दिन। वे एक अति लोकप्रिय गजल गायक थे। उन्होंने अपनी गजलों को आम आदमी तक पहुंचाया और उनके प्रति रुचि निरंतर बढ़ती गई सभी संगीत प्रेमियों को और भाने लगी उनकी गजल गायकी। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं गजल लेखक सुदर्शन फाकीर साहब की एक मशहूर गजल, आदमी आदमी को क्या देगा, आदमी आदमी को क्या देगा। कहते हैं कि इंसान बहुत कुछ समझ जाता है, बहुत बुद्धिमान है, वह दुनियादारी को जानता है, लेकिन नहीं जान पाता तो इंसान के अंतर्मन को कि उसके मन की गहराइयों में क्या छिपा है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई है मशहूर गजल आदमी आदमी को देगा क्या, आज के विशेष फनकार राजेश लाख जी से। आइए सुनते हैं यह गजल। आज 10 अक्टूबर 2021 आज का दिन याद आता है जब हमारे बीच से हमारे अपने पद्म भूषण गजल सम्राट श्री जगजीत सिंह साहब का इंतकाल हुआ था और उनको आज इस मंच से सुर संपदा स्टूडियो के माध्यम से हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कुछ गजलें ऐसी जो नायाब गजलें हैं और आमतौर पर गाई या सुनी नहीं जाती है, गैर फिल्मी गजलें हैं ये, और
वही गजलें, चंद गजलें आपके लिए और उनको समर्पित है। आदमी को क्या देगा, आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही
ये दुनिया वाले कहते हैं इंसान का चेहरा दर्पण है, मुझको तो ये लगता कुछ मैला मैला कुछ धुंधला है। जी हाँ, हमारी अगली गजल भी कुछ ऐसी ही मनोभावों को पेश कर रही है। हमारी अगली गजल के बोल हैं, ठुकराओ अब के प्यार करो। इसे शहीद कबीरा साहब ने लिखा है। बोल काफी मन को छूने वाले हैं। कहते हैं कि इंसान के अंतर्मन की गहराई और समुद्र की गहराई को नापना दोनों ही दुष्कर कार्य हैं। जीवन भर हम समझ नहीं पाते कि इंसान चाहता क्या है, क्योंकि जब कभी उसे दर्द मिलता है तब भी वह परेशान होता है, और जब कभी सुख मिलता है तब भी वह जान नहीं पाता ये सब क्या चल रहा है। आइए यह सुनते हैं गजल ठुकराओ अब के प्यार करो, जिसे जगजीत सिंह जी ने बखूबी पेश किया है और यहाँ पेश करने जा रहे हैं हमारे होनहार कलाकार राजेश लाख जी। ठुकराओ अब के प्यार करो, ठुकराओ अब के प्यार करो।
हमारी अगली गजल के मूसीकार हैं सईद राही जी, जो लिखते हैं तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, यानी वो है तो ये सब चीजें भी हैं। जब प्यार की पगडंडियों पर कांटे मिलते हैं तो उसकी चुभन का भी एहसास रहता है, और जब सुख मिलता है तो उसके सुख का भी एहसास रहता है। इंसान की अनुभूतियों को बखूबी उभारा है हमारी अगली गजल में जगजीत सिंह जी ने। जगजीत सिंह जी जहां एक और बेहतरीन गजल गायक थे, वहीं दूसरी ओर लाजवाब संगीतकार भी थे। उनका संगीत बहुत ही सरल, सादा और दिल को छूने वाला होता था। आइए सुनते हैं यह गजल हमारे आज के फनकार राजेश लाख जी से, तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं।
गुलजार साहब की लिखी हुई अगली गजल है, शाम से आंखों में नमी सी है। जी हाँ, इस एहसास के साथ जुड़ी हुई है हमारी अगली गजल। ऐसा लगता है शाम के ढलते ही यादों के दीप जले, शाम के ढलते ही यादों के दीप जले, कोई आहट दिल को सुकून पहुंचाती नहीं, कोई आहट दिल को सुकून पहुंचाती नहीं। दिन किसी भी तरीके से कट जाता है, शाम आते आते रात के सन्नाटे एवं उसकी तन्हाई का एहसास सताने लगता है और वह महसूस करने लगता है शाम से आंखों में कुछ नमी सी है, शाम से आंखों में कुछ नमी सी है। जगदीश सिंह की गाई इस मशहूर गजल को सुनते हैं आज के लाजवाब गायक राजेश लाख जी से। आप भी इसका आनंद लीजिए। शाम से शाम से
यूं तो जगजीत सिंह जी को परिवार में संगीत में वातावरण मिला था। उनके पिता चाहते थे कि वे IAS ऑफिसर बने, लेकिन उनका झुकाव संगीत के प्रति था। और फिर ऊपर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शिक्षा के दौरान उनके कुलपति ने उनके संगीत के प्रति आकर्षण एवं रुचि को देखते हुए सलाह दी कि वे मुंबई जाकर के अपनी किस्मत को आजमाएं। वे मुंबई आ गए। उन्होंने शुरू में काफी संघर्ष किया। संघर्ष के दिनों में उन्होंने जिंगल्स भी गाए, शादी ब्याह आदि के कार्यक्रमों में गीत भी गाए और जीविकोपार्जन के लिए धन भी जुटाया। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि मुझे कोई और राह पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त उस समय के दिग्गज गायक गायिकाएं विद्यमान थी, जैसे रफी साहब, तलत महमूद साहब, किशोर जी, मुकेश जी, लता मंगेशकर, आशा भोसले। उन्होंने फिल्मी संगीत से हट करके गजल गायकी को अपना कर्म क्षेत्र चुना और फिर वे उसी में ही रम गए और उसी में उन्होंने आगे चल करके ख्याति भी प्राप्त की। आइए सुनते हैं अगली गजल। ऐ खुदा रेत के शहर को समंदर कर दे, ऐ खुदा रेत के शहर को समुंदर कर दे, या छलकती हुई आंखों को पत्थर कर दे, छलकती हुई आंखों को पत्थर कर दे। इस बेहतरीन भावों को पेश किया था जगजीत सिंह जी ने। यहाँ उसे पेश कर रहे हैं आज के कलाकार राजेश लाख जी। सुनते हैं उनसे यह गजल। Thank you.
अभी जो आपने खूबसूरत गजल सुनी, इसे लिखा था शाहिद मीर साहब ने। अब जो गजल पेश करने जा रहा हूं, उसे राजेश रेड्डी जी ने लिखा है। ये जो जिंदगी की किताब है, इसके बोल हैं। जिंदगी का पहला पन्ना उसकी किताब पर लिखा जाता है जन्म के साथ, और आखिरी पन्ना लिखा जाता है उसकी मृत्यु के साथ। इस बीच जिंदगी उससे बहुत कुछ देती है, उससे बहुत कुछ छीनती है, और इसमें वह डूबता जाता है, आनंदित भी होता है। आइए इन अनुभूतियों से जुड़ी इस गजल को सुनते हैं राजेश लाख जी से, जिसे मूल रूप से सुप्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह जी ने गाया है।
मुस्कुराए तो कहाँ बयां सुप्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह जी ने शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, फिल्मी संगीत, गजल गायकी में अपना विशेष योगदान भी दिया। उन्होंने गुलजार साहब के साथ मिलकर के अनेक एल्बम भी बनाई और गजल को आम आदमी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सहयोग भी दिया। अब सुनते हैं गुलजार साहब की लिखी हुई अगली गजल। आंखों में जल रहा है, आंखों में जल रहा है क्यों, बुझता नहीं धुआं। आंखों में जल रहा है क्यों, बुझता नहीं धुआं। इसके खूबसूरत बोल गुलजार साहब ने लिखे हैं। यह उनकी एल्बम मरासिम से लिया गया है और इसमें मनुष्य की अनुभूतियों को बखूबी पेश किया गया है। आइए सुनते हैं यह गजल अपने प्रतिभावान कलाकार राजेश लाख जी से। मुझता नहीं
हमारे आज के कार्यक्रम की आखिरी गजल के बोल लिखे हैं फैज रतलाम साहब ने। बहुत ही खूबसूरत बोल है। चिरागे इश्क जलाने की रात है, यानी इश्क का चिराग हर इंसान की जिंदगी में जलता है। उसे उसमें रोशनी मिलती है या अंधेरा, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताता है, लेकिन चिरागे इश्क निश्चित रूप से हर इंसान की जिंदगी में आता है। इस खूबसूरत गजल को लाजवाब ढंग से पेश किया था जगजीत सिंह जी ने, और आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश हमारे आज के विशेष मेहमान एवं बेहतरीन गायक राजेश लाख जी से सुनते हैं। जला
यह था हमारा आज का गजलों का कार्यक्रम, जिसमें जगजीत सिंह की गाई कुछ चुनिंदा गजलों को हमारे प्रिय साथी राजेश लाख जी ने पेश किया। जगजीत सिंह जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व इतना व्यापक है कि उसे एक एपिसोड में समेटना मुमकिन नहीं था। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए और संगीत प्रेमियों की रुचि को देखते हुए हमने इसका भाग 2 भी पेश करने का निर्णय लिया है, क्योंकि हमारे कई साथी उनकी पुण्यतिथि पर अपने सुरों को आप तक पहुंचाना चाहते थे, श्रद्धांजलि के माध्यम से उनकी गजलों को गाकर पेश करना चाहते थे। तो अगले सप्ताह हम अपने अनेक कलाकारों को लेकर के आएंगे। जगजीत सिंह जी का भाग 2 17 अक्टूबर 2021 को। उम्मीद करता हूं कि आज के कार्यक्रम को आप सबने पसंद किया होगा। सुर संपदा स्टूडियो एवं सुर संपदा सेवा ट्रस्ट आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और इसी के साथ ही मैं आप सबसे विदा लेता हूं और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसी के साथ ही आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।